हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके MPSC 02 का एक अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है कृषि भूमि और भू संपत्ति अधिकार आंदोलन। इसमें हम लैटिन अमेरिका की कृषि भूमि क्या थी और क्या क्या आंदोलन उसके लिए हुए वहाँ पे, इसके बारे में पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर में आपको यही दे रखा है और जो जो चीज़ें आपको इस चैप्टर में कवर करनी चाहिए, जिस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है, वो सभी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी है। इसके अलावा आपके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या फिर आपको इसके और भी टॉपिक की इम्पॉर्टेंस इतने नहीं है, तो ये सब टॉपिक्स जो हैं और इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटिव आप जो है हमसे ले सकते हैं नोट्स की तरह। और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसी पे कांटेक्ट करके आप जो है हमसे ये गैस पेपर्स और आपके जो नोट्स हैं, इसके फुल नोट्स जिसकी फुल एक्सप्लेनेशन उसमें दी होगी, ये सब आप हमसे ले सकते हैं। तो इस चैप्टर में मैं आपको पहले जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं, कृषि भूमि संरचना, औपनिवेशिक संरचना और कृषि भूमि जो है सुधार क्या क्या किए गए हैं और क्या आंदोलन हुए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले आपका चैप्टर नेम है कृषि भूमि भू संपत्ति अधिकार आंदोलन, और इसके अंदर हम जो है भूमिहीन और ग्रामीण गरीबों के द्वारा पूरे लैटिन अमेरिका में किए गए आंदोलनों के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। यानी कि वहाँ के जो भी गरीब थे उनके साथ जो है उनकी भूमि छीन ली गई थी ज़बरदस्ती, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है और ये हम पढ़ेंगे सबसे पहले। फिर लैटिन अमेरिका में परंपरा कृषि संबंधी संरचना का अध्ययन, यानी कि कृषि भूमि संरचना क्या थी, क्या उस पर अधिकार थे, किन किन लोगों का उस पर अधिकार था, इसके बारे में फिर हम पढ़ेंगे। और भूमि सुधारों पर किए गए क्या क्या प्रयास हैं और कुछ आंदोलनों का विश्लेषण, और हम इसके क्या क्या इसके लिए भूमि के अपने मांग के लिए लोगों ने आंदोलन किए, उसके बारे में फिर हम पढ़ेंगे। तो इन सभी पे आपका क्वेश्चन बनेगा, ये सभी टॉपिक्स आपको जो है ध्यान से देखना है। कृषि भूमि संरचना सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जो कि लैटिन अमेरिका में जो कृषि भूमि थी जिस पर जो है औपनिवेशिक जो थे वहाँ के, जिन्होंने हमारे देश को यानी कि जो किसी भी देश को अगर जो देश औपनिवेशिक कर लेता है तो उसकी कृषि पे, उसके सारे संसाधनों पे उसी का हक हो जाता है। तो यहाँ पे कृषि भूमि संरचना औपनिवेशिक ने जो कब्ज़ा किया था, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो भी पुर्तगाली थे वहाँ पे और जो भी स्पेन था उस टाइम पे वहाँ पे अमेरिका पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था और उनके द्वारा ही ये जो सारे कृषि अधिकार थे दिए जाते थे। औपनिवेशिक संरचना के आधार पे लैटिन अमेरिका में कृषि भूमि और भूमि अधिकार आंदोलन का आरंभ औपनिवेशिक के समय से ही हो चुका था। औपनिवेशिक काल के दौरान विद्रोह, बगावत के साथ ही किसान आंदोलन आरंभ हुआ। वहाँ पे जो भी औपनिवेशिक थे, औपनिवेशिक कर लिया था जिन्होंने भी हमारी ज़मीन को, और वहाँ पे जो भी स्पेन के लोग थे और जो भी पुर्तगाली थे, इन सबों ने जो है अपने अधिकार कर लिए थे। और जब अमेरिका की विजय हुई थी इनसे, जब वो छूट गए थे, तब वहाँ के जितने भी जो जीत गए थे जो लोग, उन्होंने अपनी भूमि पे अधिकार कर लिया था और वहाँ के जो लोग थे उनको, जिसकी मतलब वो भूमि हुआ करती थी, उसको वहाँ से हटा दिया गया था। कृषि योग्य भूमि को सामान्य भूमि माना जाता था जिस पर प्रत्येक व्यक्ति समूह के आधार पर अपना कब्जा बना लेता था। वैसे लिए बहुत ही भूमि राजा अथवा सम्राट के पास होती थी, जिस पर आम किसान ये समझकर कृषि करते थे कि वह राजा की सेवा में कर रहे हैं। उस टाइम पे जो राजा हुआ करते थे उन्होंने ये जो सारी भूमि थी, वहाँ के जितने भी किसानों की भूमि थी, उस पर अपना कब्जा कर लिया था। और जो लोग उन पे काम कर रहे थे, जिनकी वो असली में भूमि थी, वो लोग इस तरह पे वहाँ पे काम करते थे कि हम राजा के अंडर में काम कर रहे हैं, हमारी अपनी भूमि नहीं है, क्योंकि राजा जो है वही अब सारी भूमि को अपने कब्जे में कर लेता था, उनको ज़बरदस्ती उनसे छीन लेता था सारी भूमि। तो यहाँ पे किसान द्वारा ही जो काम किया जाता था, अपनी ही भूमि पे वो काम कर रहे थे, पर उनको ऐसा दिखाया जा रहा था कि राजा की ये भूमि है और वो वहाँ पे काम कर के राजा उन्हें जो है काम करने दे रहा है, ये उनके लिए बहुत उपकार कर रहा है और उनकी सेवा के अंदर ही वो काम कर रहे हैं कृषि पे। तो इस तरह का वहाँ पे कुछ कृषि के साथ मतलब इस तरह के अधिकार लोगों को दिए गए थे। औपनिवेशिक संरचना की बात करें, अमेरिका की विजय के बाद अमेरिका ने जब स्पेन से जो है विजय प्राप्त करी के नाम पर कृषि की जाने लगी, वह सम्राट ने कृषि नीतियों का विकास किया जो निम्न प्रकार से थी। और यहाँ पे जो सम्राट था उसने, जब अमेरिका यहाँ पे जीत गया था, तब उसने जो भी लोग विजय हुए हैं इसमें जो भी सैनिक थे
उसने यहाँ पे उनको ये कृषि भूमि दे दी थी। औपनिवेशिक काल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जितने भी लोगों ने उसमें विजय प्राप्त करने में अपना समर्थन दिया है, ये जो जितनी भी कृषि भूमि थी उनको दी गई थी, उनका अधिकार यहाँ पे कर दिया गया था। तो भूमि अनुदान की यहाँ पे 2 नीतियाँ जो है बताई गई है। भूमि अनुदान की व्यवस्था को स्थापित किया, जहाँ पर विजेता कोई अधिकार दिया गया कि वह बिना किसी कृषि भूमि के देशज दर्शकों से उपहार तथा सेवाएं प्राप्त कर सकता था। यानी कि जो विजेता है वो जो है इन देशों से, मतलब जो भी कृषक होते हैं जिनकी भूमि होती है, उनसे जो भी सेवाएं वो लेना चाहता है, जो भी संसाधन वो लेना चाहता है, वो उसे ले सकता है। और दूसरा, यहाँ पे सब ईसाई धर्म की शिक्षा के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण करने का प्रयास था। यानी कि जो वहाँ पे उस टाइम पे चर्च का, जो ईसाई धर्म का मतलब कैथोलिक धर्म जो होता है, उसी के माध्यम से सभी लोगों को ये सब जो है समझाया जा रहा था। जैसे कि अगर जो कृषक थे उनकी भूमि अगर छीनी जा रही तो वो चाहे तो आवाज़ भी उठा सकते थे, पर यहाँ पे जो ईसाई धर्म वहाँ के लोगों ने अपना रखा था, तो ईसाई धर्म में उन्हें यहाँ पे बताया जाता था कि जो राजा कह रहा है या जो सम्राट कह रहा है वही सही है और उसके अलावा कुछ सही नहीं है। तो हर किसी को जो है इस तरह की शिक्षा दी जाती थी, इसलिए कोई भी वहाँ पे आवाज़ नहीं उठा रहा था इसके लिए। वहाँ पे ईसाई धर्म की शिक्षा के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण कर रखा था। हर चीज़ पे जो भी सम्राट करना चाहता था उसे उन लोगों को धर्म बता के वो चीज़ें करता था, ताकि लोग जो है धर्म में विश्वास रखते थे। जो भी धर्म का कहना था वो उन्हें मानना पड़ता था। इसलिए सम्राट यहाँ पे जो है धर्म के माध्यम से ही लोगों पर अपनी नीतियाँ चलाता था। कृषि भूमि सुधार यहाँ पे कुछ किए गए। फिर इसके बाद हम बात करें कृषि भूमि संबंधी सुधार की, तो यहाँ पे जो है एक उदारतावादी सुधार, बहुत से सुधार यहाँ पे करे गए थे। और इसके बाद हम ज़पाटा के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने यहाँ पे कृषि संबंधी कुछ सुधार किए थे कृषक लोगों के लिए, जिनके साथ भी शोषण हो रहा था, और उनको जो है अपना अधिकार दिलाया था यहाँ पे। पर यहाँ पे एक है उदारतावादी सुधार, 1990 में किया गया था। उदारतावादी यानी कि जो है सबके हक के लिए होता है। उदारता के बारे में हमने पहले पढ़ा था, जो समाज के हित के लिए होता है। सुधार के अंतर्गत भूमि पर व्यक्तिगत निजी संपत्ति के अधिकार को शक्तिशाली बनाने के लिए बनाए गए थे। बाद में इसको सुधार कर दिया गया और उसके स्थान पर कृषि भूमि और पूंजी के आवंटन के लिए बाजार के साथ राज्य को मिला दिया गया था। यहाँ पे उदारतावादी सुधार, यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि जो राज्य है अब उसका हक यहाँ पे कम हो जाएगा और जो बाज़ार है उसका यहाँ पे नियंत्रण होगा। यानी कि जो लोगों की मांग होगी उसी के हिसाब से पूरा मार्केट यहाँ पे चलाया जाएगा, और लोगों के जितने भी अधिकार थे उसको भी इसके अंतर्गत मजबूत कर दिया गया था। इस सुधार के अंतर्गत भूमि पर व्यक्ति निजी संपत्ति के अधिकार को शक्तिशाली बनाने के लिए बनाए गए थे। बाद में इसको सुधार कर दिया गया और उसके स्थान पर कृषि भूमि और पूंजी के आवंटन के लिए बाज़ार के साथ राज्य को मिला दिया गया था। यानी कि मार्केट में अब जो है राज्य इस तरह से चलाएगा कि सभी का उसमें हक हो सके, सभी का इन्वॉल्वमेंट मार्केट में बढ़ सके। और यहाँ पे जो ज़पाटा थे उनके बारे में पढ़ेंगे। किसान और भूमि संबंधी अधिकार आंदोलन, जो ज़पाटा थे उस टाइम पे एमिलियानो ज़पाटा, उन्होंने ही ये जो कृषि के जितने भी अधिकार थे लोगों से जबरन उनसे जो कृषि ले ली जाती थी उसके अधिकार उन्होंने दिलाए थे। यहाँ पे ये सब सुधार तो किए गए थे, पर जो एमिलियानो ज़पाटा था इनके द्वारा जो नीतियाँ चलाई गई सबसे ज़्यादा इसके कारण जो है बदलाव आ पाया। 1910 और 20 के बीच मैक्सिको में हुई क्रांति का नेतृत्व एमिलियानो ज़पाटा कर रहे थे, जिन्होंने मैक्सिको में कृषि वर्ग के सुधार के लिए कानूनों का निर्माण कराया था। और इन्होंने कुछ जो है कानून बनाए थे कृषकों के लिए कि किस तरह से हम जो है उनकी भूमि उनको वापस दिला सकते हैं। और ये पूरी जो क्रांति चल रही थी, जो कृषकों से ज़बरदस्ती उनकी भूमि छीनी जा रही थी, इसका पूरा नेतृत्व जो है एमिलियानो ज़पाटा ने किया। 1910 और 20 के बीच मैक्सिको में हुई क्रांति का नेतृत्व एमिलियानो ज़पाटा कर रहे थे, जिन्होंने मैक्सिको में कृषक वर्ग के सुधार के लिए कानून का निर्माण कराया। मैक्सिको में कृषक वर्ग के सुधार के लिए ज़पाटा ने कानून का निर्माण कराया। और यहाँ पे उस टाइम पे हैसिडाडोस जो थे, हैसिडाडोस ने सामुदायिक मैक्सिको पर ज़बरन कब्ज़ा कर लिया था और इसके साथ उन गांव वालों को बलपूर्वक उनके खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। उस टाइम पे जो हैसिडाडोस थे वो
लोगों पर जो है अपने क्षेत्र की जो भूमि होती थी वहाँ के सभी कृषकों को ज़बरदस्ती उन पे काम करवाया करते थे। तो इसी टाइम पे जो एमिलियानो थे उन्होंने ही इनके हक़ के लिए कृषकों के साथ जितना भी शोषण हो रहा था या जबरन उनसे काम कराया जा रहा था, उन्हीं के हक़ के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। बहुत सारे इन्होंने सैनिक विद्रोह भी किए और इन्होंने कई घोषणा पत्र भी दिए गए, पर इससे भी कोई कंक्लूज़न जब नहीं निकला तो उन्होंने दी प्लान डी सैन पोटोसी नाम से एक घोषणा पत्र लागू किया, जिसमें इन्होंने कहा था, ये एक प्रमुख घोषणा पत्र था जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों ने बलपूर्वक सामुदायिक भूमि पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया है उसे वापस किया जाए। यहाँ पे जो भी जैसे हैसिडाडोस थे और जो लोग भी जो कृषकों की ज़मीन थी उन पर कब्ज़ा कर लिया और उनसे ज़बरदस्ती काम करवा रहे थे, उनके लिए यहाँ पे ये घोषणा पत्र निकाला गया था। और इसका जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो फेमस हुआ था यही घोषणा पत्र था। इससे पहले भी इन्होंने कई आंदोलन किए और सैनिक विद्रोह भी कई हुए, पर वो इतने सफल नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पे जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट्स हैं उसी को मैंने यहाँ पे ऐड किया आपके लिए। दी प्लान डी सैन पोटोसी, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद प्लान डी आयला आया, जो कि दोबारा से यहाँ पे तो इन्होंने ये वाला भी असफल हो गया था एक तरह से। जो जितने भी कृषि भूमि थी उसको पता चल गया था कि हम इसे वापस तो नहीं ले सकते हैं, पर हम यहाँ पे इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर दोबारा से इन्होंने एक घोषणा पत्र लागू किया। एक प्लान था, प्लान डी आयला, जो कि नवंबर 22, 1911 में था। गैर कानूनी भूमि पर कब्जे को हटाकर देशज लोगों को वापस कर दिया जाए। और इस घोषणा पत्र में भूमि सुधार आंदोलन महत्वपूर्ण स्थान रखा। मतलब पूरा जो भूमि सुधार आंदोलन में जितने भी सुधार आंदोलन किए गए थे, उदारतावादी और भी आंदोलन किए गए थे, तो उसमें सबसे प्रमुख यहाँ पे आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं कि क्या क्या आंदोलन हुए थे और क्या क्या सुधार हुए थे, उसमें आप ऐड करेंगे। प्लान डी आयला करके जो है सुधार यहाँ पे किया गया था। इसमें जो भी लोग ज़बरदस्ती उन पर कब्ज़ा कर रहे हैं उन सबको अगर वो भूमि नहीं भी दे रहे हैं तो यहाँ पे वो उनको मुआवजा दे सकते हैं। कुछ परसेंट जितना भी उनका बनता है उसे उन्हें देना चाहिए ज़बरदस्ती, वरना उन्हें जो है पूरी भूमि उनसे छीन ली जाएगी। तो ये इसके अंदर कहा गया था। फिर इसके बाद किसान ज़पाटा की सहायता के लिए रैलियाँ निकालते थे और यहाँ पे कई तरह के प्रदर्शन भी हुए और किसानों ने भी इसमें अपना योगदान दिया कि किस तरह से हम जो है ज़पाटा हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं तो हम उसको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई तरह की रैलियाँ निकाली गई और किसानों द्वारा भी जो है अपने समर्थन के लिए और ज़पाटा के समर्थन के लिए आवाज़ उठाई गई थी। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका प्लान डी आयला, जो कि नवंबर 22 में 1911 को चलाया गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये सब आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं और इसके नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे जिसमें आपके सारे टॉपिक्स ऐड होंगे और इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन भी आप हमसे ले सकते हैं। हर चैप्टर के क्या इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो पूरा प्रिपरेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये सभी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ तक अगर आपको हमारा चैप्टर पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भी आप हमें जो है हम आपको जो भी चीज़ इसमें ऐड करवाना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। और अगर आपका कोई नेक्स्ट टॉपिक होता है, कोई भी पॉलिटिकल साइंस का आपका नेक्स्ट चैप्टर है या कोई नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।